जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर के हालात के बारे में हर दफ़ा हम बात करते हैं, लेकिन आज मेरे ख़्याल से मुनासिब ये नहीं रहेगा कि हम सिर्फ कराची शहर के बारे में बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि नुमाइंदगी हमारी पूरे सूबे सिंध की है और जो हालात हाज़रा चल रहे हैं पूरे सूबे भर के, वो मेरे ख़्याल से इस वक्त इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और मुझे हैरत है कि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत सिंध की हुकूमत जो है वो अभी तक कराची के शार फैसल के रोड के ऊपर ही घूम रही है। और कल भी हमने देखा कि कल रात भर जो हैं बल्दियात के जो मिनिस्टर हैं वो सारी रात कल दोपहर से लेकर रात तक सुना है कि सिर्फ शार फैसल पे गोल गोल घूमते रहे नर्सरी के बाद, क्योंकि पानी तो सारा नर्सरी से पहले था। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं पूरे सिंध भर के। और अगर हम शुरू करते हैं इसको सिंध के बाकी शहरों से, तो जो बदीन के हालात हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। थरपारकर के अंदर इस वक्त तबाही आ चुकी है। सजावल के अंदर अगर आप हालात देखें तो वहाँ पे बारिश के पानी से, ये मैं जो एरियाज़ आपको बता रहा हूँ ये सारे उनके ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ हैं। मीरपुर ख़ास हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सारे इलाके इस वक्त बहुत ज़्यादा इनके अंदर हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और हम देख रहे क्या हैं कि यहाँ पे जो वज़ीर आला साहब हैं और इनके जो मिनिस्टरान हैं वो साहब जो हैं सिर्फ शार फैसल के ऊपर गोल गोल घूम रहे हैं। शार फैसल से शुरू करते हैं, नर्सरी से कारसाज के ब्रिज पर चढ़ते हैं, सीधा जाते हैं, वापस आते हैं। सारा दिन कल इन्होंने इस तरह गुजारा। इनके पास ये तौफीक नहीं हुई कि ये जाएं और जाके देखें कि मली नदी के आसपास क्या हो रहा है, यूसुफ गोड के आसपास जो है हालात क्या हो रहे हैं, सुरजानी के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। अभी तक वहाँ पे इनके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह सुरजानी नहीं पहुँचे हैं। मेहरान टाउन के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसी तरीके से दादा भाई सोसाइटी हो गई, नर्सरी का इलाका हो गया, सम्मो गोट हो गया, लासी गोट हो गया, जाम गोट हो गया, ये वो इलाके हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के बहुत सारे एरियाज़ हैं। एमपी हमारे अरसलान गुमन बैठे हैं, रात भर जो है अपने हल्के के अंदर मौजूद थे। जमाल सिद्दीकी हैं, आफ्ताब साहब बैठे हुए। ये वो इलाके हैं कराची के जो बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हैं। और इनका जो रीज़न है वो रीज़न सिर्फ एक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नालायकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नालायक मिनिस्टर और उनके साथ साथ इनके नालायक आला वज़ीर आला। कोई काम नहीं करा इन्होंने 12 साल, कुछ नहीं करा इस शहर के लिए, कुछ भी नहीं करा इस सूबे के किसी भी शहर के लिए। मैं तो आज आपसे सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो आपसे बिलावल जरदारी आज बात कर रहा हूँ कि थरपाकर के क्या हालात हैं, उमरकोट के क्या हालात हैं, बदीन के अंदर क्या हो रहा है, हैदराबाद में क्या हो रहा है, मीरपुर खास का क्या हुआ, सजावल का। ये वो इलाके हैं जनाब आला जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भारी अक्सरियत से जीत कर इक़्तिदार के अंदर आई है। ये वो सूबे सिंध के इलाके हैं जिनकी वजूहत के बिना पे आज इनका चीफ मिनिस्टर सूबे सिंध के अंदर है, क्योंकि कराची के अंदर तो इनको वोट नहीं मिला ना, कराची के अंदर ये काम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि बाकी इलाके जहाँ पे आज एक अजाब आया हुआ है वहाँ पर ये क्यों नहीं पहुँचे, वहाँ पे पानी का निकासी का निज़ाम क्यों नहीं बना सके, छोटे डैम जो हैं वो क्यों नहीं बन सके। छोटे डैम तो बात की बात है, जो स्मॉल डैम 1971 के अंदर भुट्टो साहब ने बनवाया था उसकी सफाई इन्होंने कब करी है। मली नदी के एतराफ़ के अंदर इल्ज़ाम लगाया जाता है सियासी जमातों के ऊपर, कहते हैं कि फ़लाँ सियासी जमात थी वो चाइना कटिंग में इन्वॉल्व थी। आज भी मली नदी के एतराफ़ के अंदर आसपास वहाँ पे चाइना कटिंग हो रही है, उसका ज़िम्मेदार कौन है। मलीर का इलाका तो पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी थी ना, वहाँ पे तो उनके ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं। ज़रा चेक तो करें कि उनके बैंक अकाउंट्स कहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे इनके वर्कर जो हैं वो अरबोंपति किस तरह से हो गए। वहाँ पे रेती बजरी का जो इलीगल कारोबार चल रहा है उसका ज़िम्मेदार कौन है। जगह जगह पे खड्डे जो हैं वहाँ पे लगाए जा रहे हैं और रेती बजरी का काम किया जा रहा है, उसका ज़िम्मेदार कौन है। कल सारा दिन वज़ीर बल्दियात 5 मिनट के लिए शार फैसल पर दिखाई गए, उसके बाद से वो गुम है, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आए गए क्या हैं। देखें, ये बार बार जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बार बार हम आवाम को मीडिया के ज़रिए बताते हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नालायकी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाअहली है। इन्होंने 12 साल इस सूबे में बैठकर किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं बनाया। इन्होंने यहाँ पर 12 साल में बैठकर कोई सिस्टम नहीं बनाया। इस पूरे शहर के अंदर, कराची शहर के अंदर कोई बरसाती नालों का निज़ाम नहीं है, स्टॉर्म ड्रेन, जो कि मैं छोटे स्टॉर्म ड्रेन्स की बात कर रहा हूँ। अगर सड़कों की तामीर होती है तो एक सड़क बनती है, 2 साल के बाद उसके बाद दूसरी सड़क बन जाती है, फिर 3 साल बाद एक और, तो वापस उसके ऊपर कारपेटिंग हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि उस रोड को स्क्रैप नहीं किया जाता है। जितनी भी गलियां हैं उनकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जब बारिश होती है तो वो सारा पानी लोगों के घरों के अंदर चले जाता है।
लोगों के घर डूब गए, सारे के सारे गोद डूब गए, बंद आपके टूट गए। इतनी बारिश तो नहीं आई है जितनी बारिश आप दिखाना चाह रहे हैं। ये देखें, ये मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये एक घटिया सोच है बिलावल जरदारी की कि वो ये बात करता है कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। ये सोच एक मेंटालिटी है, इसको समझने की कोशिश करें। ये बेसिकली एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर है कि ज़्यादा अगर कुछ होगा तो ज़्यादा नुकसान होगा। आपकी तैयारी क्या है, आपके इंतज़ामात क्या हैं? वो जितने नाले थे उन नालों के ऊपर रात में एक्सकेवेटर्स क्यों नहीं मौजूद थे? आप तो जानते थे ना कि बारिश का छठा स्पेल आना है और छठे स्पेल के अंदर बारिश काफ़ी ज़्यादा होनी है। रात भर हमारे MPs, मैं नाम लूँगा, MPA राजा अज़हर रात भर मली नदीर के एतराफ़ में खड़े सुबह तक मुझे फ़ोन करते रहे कि कहीं से ट्रक हो जाए, कहीं से डंपर मिल जाए, कहीं से एक्सकेवेटर मिल जाए। लोग फंसे हुए मली नदीर के एतराफ़ में और मुराद अली शाह इनके चीफ मिनिस्टर CM हाउस के अंदर फंसे हुए, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। मेरा सवाल है कि चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर जो रोड है उस पर पानी क्यों नहीं जमा होता है? वो रोड इतना VIP क्यों बना हुआ है? वहाँ पे इतने खूबसूरत फूल क्यों लगे हुए हैं? वहाँ की फुटपातें इतनी अच्छी क्यों हैं? वहाँ पे पीने के पानी का निज़ाम इतना अच्छा क्यों है? और मेरे बाकी शहर का निज़ाम अच्छा क्यों नहीं है? क्यों नहीं हैदराबाद, सजावल, बदीन और इन इलाकों के अंदर भी और कराची के बाकी शहरियों को भी वो फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो चीफ मिनिस्टर हाउस को दी गई हैं? लोग जाएं, आज देखने का मंजर है। कल बारिश में भी 1 इंच पानी चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर नहीं था क्योंकि CM साहब वहाँ पर रहते हैं। बिलावल हाउस के बाहर रोड पर पानी नहीं था क्योंकि बिलावल जरदारी वहाँ पर रहते हैं। लेकिन कराची के, बदीन के, मीरपुर ख़ास के, नवाबशाह के, लड़काना के लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वो सियासी जमात, एक वो सोच है जो कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए काम करती है। जहाँ पे इनका मिनिस्टर रहता होगा उसके बाहर का रोड भी अच्छा होगा, वहाँ पर पानी भी आएगा, वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम भी होगा, वहाँ पे कचरा भी उठेगा। बाकी बढ़ में जाए पूरा सिंध, इनका बाकी सिंध से कोई किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। अब हमें मालूम चला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साजिश के ज़रिए, चूँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कड़वा घूंट पिया और एक कमेटी बनाने में आमादा हुई कि कराची के शहरियों को बेहतर निज़ाम मिल जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास ऐसे कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, एक टोला नालायकों का भरा हुआ है। हमने कहा कि चलो एक कमेटी बना ली जाए और एक बेहतर काम कर लिया जाए। अब जो मेरी मालूमात हैं, मेरी ज़ाती मालूमात हैं कि ये एक साजिश के ज़रिए एक ऐसे शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आ रहे हैं जो कि चीफ मिनिस्टर साहब का ब्लू आइड बॉय है, जो कि CM साहब के साथ बड़े सालों से उसकी वाबस्तगी है, जो CM साहब के सारे मामलात देखता है। उस शख्स को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आया जा रहा है ताकि कराची की और तबाही हो, कराची और ज़्यादा बर्बाद हो, कराची का निज़ाम और ज़्यादा ख़राब हो। ये वो सारे लोग हैं जो कि सूबे सिंध को बेहतर करने के लिए नाकाम हुए हैं। ये वो चीफ मिनिस्टर की सारी टीम है जो कि मुकम्मल तौर पर फेल हुई है शहर को ठीक करने में। अब वो ऐसे शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आ रहे हैं कि जो कि वो पहली नलायकों के टोलों का हिस्सा था। हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची डिमांड करती है कि अगर न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आएगा तो फिर हम आपके इस एडमिनिस्ट्रेटर को किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम आपके ख़िलाफ़ जाएंगे, हम आपके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, हम आपके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे अगर आप ऐसे अपने चमचे को लेकर आएँ जो आपका चमचा सिर्फ आपकी बात सुने। क्योंकि बिलावल जरदारी साहब, आप तो कराची में, आप तो सिंध में नाकाम हुए ना। हमारा मकसद क्या है इस कमेटी बनाने का? हमारा इस कमेटी बनाने का मकसद ये है कि नेक नियति, ईमानदारी के साथ, खलूस के साथ एक विज़न बना के कि ये हमारा मिशन है, हमने उस टाइमलाइन के साथ वहाँ पर पहुँचना है। और आप हमारे साथ रस्सी बांधें एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की जो कि 2 नंबर एडमिनिस्ट्रेटर आने वाला है आपका, जो कि जिसकी सोच ही नेगेटिव है। हमें एक्सेप्टेबल किसी भी हालत में नहीं है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची को। लिहाजा हम डिमांड करते हैं आपसे मुराद अली शाह साहब कि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची का आएगा वो एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। जो कराची की कमेटी बनी है, जो कमेटी 3 सियासी जमातों के ऊपर बनी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी और तहरीक-ए-इंसाफ भी है, हम चाहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो न्यूट्रल हो और मुशावरत के साथ एक ऐसे शख्स को लेकर आया जाए जो कि जिसके अंदर कोई काबिलियत हो,
जो कि शहर में नाकाम ना हुआ हो, जो कि फेल ना हुआ हो, ऐसे शख्स को लेकर आना कि जो कि हर वक्त आपकी मुराद अली शाह साहब आपकी वाह वाह करते रहे, आपको शाबाशी देता रहे, आपके लिए आसानियाँ करता रहे, ऐसा शख्स हमें किसी भी हाल में कराची में एक्सेप्टेबल नहीं है। ना हमें एक्सेप्टेबल होगा, ना हमारे इत्तेहादी MQM को एक्सेप्टेबल होगा, ना ही कराची की किसी भी सियासी जमात को एक्सेप्टेबल होगा। आपको उसको भेजना है तो आप उसको कहीं और भेज दें, पंजाब ट्रांसफ़र करवा दें, उसको KP भेज दें, वहाँ जाके कुछ सीख लेगा। मकसद ये था इस कमेटी का कि कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। कराची के अंदर सूबे सिंध में इनफैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऐसी टीम मौजूद नहीं है, ऐसी मशवरे देने वाले लोग मौजूद नहीं हैं, ऐसे आइडियाज़ इनके पास नहीं हैं। क्योंकि देखें कि ये तो साबित हो गया ना कि जो सियासी जमात 5 दफ़ा इक़्तिदार में आने के बाद भी, 12 साल कंटिन्यूस इक़्तिदार में रहने के बाद भी अगर शहर का कचरा ना उठा सके, अगर शहर में आवाम को पीने के पानी का निज़ाम ना दे सके, अगर सीवरेज का निज़ाम ना बना सके, अगर कराची शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना ला सके, इसका मतलब है वो टीम नाकाम हो गई है। अगर वही टीम अब वापस से एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर आ जाए कि जिसने फिर काम नहीं करना है, तो वो किसी भी हाल में एक्सेप्टेड नहीं है। उसके साथ साथ हम डिमांड कर रहे हैं कि मलीन नदी के आसपास जो चाइना कटिंग हो रही है उसको फौरी तौर पर देखा जाए। आपकी कल कराची के अंदर जो बारिश हुई उसके अंदर आपकी ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम हमें कहीं नज़र नहीं आया, कोई डाइवर्जन्स नज़र नहीं आए कि शहर के अंदर अगर आवाम ट्रैवल कर रही है, मुश्किल में अपने दफ्तरों से निकल रही है, तो कौन सा रोड है जहाँ पे पानी भरा हुआ है, वहाँ पे लोगों का ना भेजा जाए। कल आई चुंदरी का रोड जहाँ पर मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे विज़िट करा, जो कि आपका फाइनेंशियल हब है पूरे कराची का, वो डूबा हुआ था। और हर साल माशाल्लाह डूबता है, हर साल बारिश आती है और हर साल पीपल्स पार्टी के नालायक बल्दियात मिनिस्टर जो हैं वहाँ पर कोई निज़ाम नहीं बना सकते। तो मुराद अली शाह साहब कहीं पर लिख लेना, आज मैं आपको लिखा देता हूँ कि कौन से इलाके हर साल डूबते हैं। आइए चुंदरी का रोड पूरा डूबा हुआ था, चीफ मिनिस्टर हाउस से 5 मिनट के फासले पे था। कल नर्सरी का मुकाम जो था डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर शार फैसल पे, वो पूरा डूबा हुआ था। फर्नीचर मार्केट पूरी मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। आरामबाग मार्केट आपके फेलियर की वजह से, रोड की हाइट बार बार आपने बढ़ाई कारपेटिंग की, वो डूब चुकी है। ये पैसा कौन देगा उनको जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है? मुराद अली शाह साहब आप तो अरबपति हैं ना, आपके लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर माशाल्लाह नासिर शाह अरबपति, आपके मिनिस्टर सईद गनी वो अरबपति, आपके इससे पहले जितने मिनिस्टर थे शर्जील मेमन माशाल्लाह वो खरबपति। तो ये जितने भी आपके अरबपति खरबपति MPs और मिनिस्टर्स हैं, इनकी जायदादों में से 10% दे देना उन तमाम मार्केटों को जिन जिन के कल नुकसान हुए हैं। क्यों नहीं उनको दे दिया जाता है? या खरबों पति आपके बिलावल जरदारी कुछ अपने अकाउंट से पैसा दे दें, लोगों की कोई मदद की जाए, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। 2015 में या 16 में आपने एक रोड बनाया जिस रोड का नाम है यूनिवर्सिटी रोड, जो कि हमारे MPA अरसलान घुमन के इलाके के अंदर ज़्यादा आता है। उस रोड पे अंदाज़न कोई अपने 1.25 अरब रुपए लगाया। और जब हमने आपसे सवाल किया असेंबली के अंदर कि जनाब आला ये इतना महंगा रोड क्यों बना, तो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने फरमाया कि हमने सिर्फ ये रोड नहीं बनाया है, हमने इस रोड के एतराफ़ में स्टॉर्म ड्रेन डाली ही हैं ताकि जब बारिश आएगी, ज़्यादा पानी आएगा तो ज़्यादा पानी निकल जाएगा। हमने सीवरेज की ड्रेन पाइप डाले इसके अंदर। लेकिन कल यूनिवर्सिटी रोड आपका डूबा हुआ था और अभी भी यूनिवर्सिटी रोड डूबा हुआ है। क्या मुराद अली शाह साहब जवाब दे सकते हैं कि आवाम का 1.25 अरब रुपए जो आपने यूनिवर्सिटी रोड पे लगाया उसका क्या हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो वो मेन रोड हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इनके एतराफ़ में सीधे हाथ पे जाएं या चाहे आप उल्टे हाथ में जाएं, सारे इलाके बारिशों से के पानी से डूबे हुए हैं। कल रात को इनकी एक खातून फरमा रही थी कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, आपकी नालायकी बहुत ज़्यादा हुई है, आपकी नाकामी बहुत ज़्यादा हुई है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर फेल हो रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि महीने में 3 बार नाकामी हुई, आप रोज़ाना ये एक तमाशा आपने लगाया हुआ है। सो वंस अगेन हम डिमांड कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर जो कराची का आएगा वो एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो ना हम एक्सेप्ट करेंगे, ना हमारी जो बनी हुई कमेटी है जिसके अंदर हमारे सीनियर मेंबर्स हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। और उसके साथ साथ जो इलाके डूब गए हुए हैं, जिन इलाकों में पानी खड़ा हुआ है,
उन इलाकों को साफ़ कराया जाए। आपकी टीम कहीं नज़र नहीं आई, आपकी DMCs कल कहीं नज़र नहीं आई। अच्छा चलें हम मान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो MQM के पास है, वो काम नहीं कर सकते, लेकिन डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट मलीर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है ना, वहाँ तो आपके बड़े बड़े चैंपियंस बैठे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर तो आप पूरा ओन करते हैं, पूरा मेयर समझे आपका है वहाँ का। डिस्ट्रिक्ट साउथ के चेयरमैन तो आपके हैं ना, मलिक फयाज साहब। वहाँ पर क्यों ये सब कुछ हुआ? लियारी के लोग क्यों कल रो रहे थे? 4 साल ये DMCs आपके पास थी। बाकी DMC तो आपकी नज़र में चोर है ना, लेकिन आप तो पवित्र हैं, आप तो नमाजी हैं, आपको तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उन इलाकों के अंदर आपने क्या करा? क्या कोई अकाउंटेबिलिटी है कि DMC के साउथ के साथ आपने क्या किया, मलीर के साथ आपने क्या किया? ईस्ट के इलाके आपके पास हैं। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरी ज़ाती तौर पर तो ये मेरा इस पर एक असेसमेंट है कि जब तक ये पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदर रहेगी, काम करती रहेगी, इस सूबे के अंदर तबाही रहेगी। चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो पानी की निकासी का शोबा हो, चाहे वो पीने के पानी का शोबा हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो ज़कात देने का शोबा हो। क्योंकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहता है कि सूबे सिंध के अंदर जो ज़कात का अकाउंट है उसके अंदर भी 12 साल में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ हैं। ये तो हमारा मज़हब कहता है ना, ये तो हमारा दीन है। दीन के अंदर जो ज़कात का डिपार्टमेंट है, आपने तो उसको भी नहीं छोड़ा है। हम पीपल्स पार्टी के नालायकियों को हाईलाइट करते रहेंगे। लोगों को जो चूना आप लगा रहे हैं, जो बर्बादी सूबे सिंध के अंदर कर रहे हैं, उसके बारे में हम आवाम को बताते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूर सूबे सिंध के अंदर इक़्तिदार के अंदर आएगी। आने वाला इलेक्शंस भी हमारा होगा, आने वाला कराची का मेयर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। हमने कड़वा घूंट ज़रूर पिया है आवाम की खातिर, कराची के लोगों की खातिर, लेकिन उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयत के अंदर अगर फतूर हैं तो हम इनके साथ किसी भी हाल में खड़े नहीं होंगे। आफ्ताब सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं गुजारिश करूँगा पहले इनसे बात कर लें। ठीक है, सही है, सही है जी, चलें। ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुर्रम शेहज़मान PTI कराची के प्रेसिडेंट ने बड़ी तफसील के साथ कराची का अहवाल बताया, और ये इस अहवाल में कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट बशमूल जो गोट्स पे जो तबाही आई है उस हवाले से। मैं कराची में, मेरा हल्का है NA 247, जिसमें PS 111 जो कि कैंटोनमेंट पे मुश्तमिल है, कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन। कराची की कल जो सूरत हाल थी वही सेम सूरत हाल DHA कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की थी। किसी भी तरह मेरा हल्का PS 111 कराची से मुख्तलिफ नहीं था, और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। ये वो हल्का है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्सेस देता है, यहाँ हर किस्म का टैक्स मौजूद है। और इस हल्के में के आवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ना सिर्फ सीवरेज वाटर की, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की, आप कोई भी फेज़ उठा लें, हर फेज़ की वही सूरत हाल थी जो कराची शहर की सूरत हाल है। हम कराची शहर के हवाले से बहुत बात करते हैं, हम KMC के हवाले से, DMC के हवाले से और सूबा सिंध के हवाले से बहुत बात करते हैं, मगर हमने कैंटोनमेंट के हवाले से हमने आवाज़ कम उठाई है। आज मैं आपके तवज्जुह से ये बात करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से मुख्तलिफ हल्कों से ये सवाल करना चाहता हूँ। जो DHA है, चाहे ख्वाह वो कराची का हो चाहे वो लाहौर का हो, इन दोनों DHA में फ़र्क क्यों है? यहाँ की जो परफॉर्मेंस है वो बदतरीन परफॉर्मेंस है। यहाँ पे जो करप्शन की सूरत हाल है इंतहा पे पहुँची हुई है। CBC में जो करप्शन है वो किसी भी तरह कराची के मुख्तलिफ जो इदारे हैं उससे किसी भी तरह कम नहीं है। यहाँ की कॉलोनीज़ में उसी तरह इंक्रोचमेंट हो रही है, उसी तरह इलीगल काम हो रहे हैं।
डीएचए में पिछले 2 साल से जब हम इलेक्शन जीत के आए, हम मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ डीएचए बना दिया जाए। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर साहब से भी मीटिंग्स हुई हैं, सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई हैं, सीबीसी के सीईओ के साथ भी मीटिंग्स हुई हैं, कोई हल उसका नहीं निकल रहा। डीएचए में पानी की शॉर्टेज अलग है, डिसैलिनेशन आ रहा था, वो भी बैक बर्नर पर जा चुका है। इसी तरह डीएचए में जो मुख्तलिफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो पूरे कराची से किसी भी तरह मुख्तलिफ नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ, ये डीएचए किसके अंडर में आता है? ये कैंटोनमेंट बोर्ड किसके अंडर में आता है? जब कराची में फेडरल गवर्नमेंट एनडीएमए को भेज सकती है तो कैंटोनमेंट बोर्ड क्यों नहीं कंट्रोल हो सकते? कैंटोनमेंट बोर्ड से करप्शन क्यों नहीं खत्म हो सकती? और इस कैंटोनमेंट बोर्ड में हर किस्म के तबके फिक्र के लोग रहते हैं, या जुडिशरी के लोग भी रहते हैं, या आर्म फोर्सेस के लोग भी रहते हैं, या बेनताब अमीर तरीन लोग रहते हैं, बिजनेसमैन यहाँ पे रहता है। कौन सी कम्युनिटी है जो क्लिफ्टन डिफेंस में नहीं रहती? ये सब की एक आवाज़ है कि इस कैंटोनमेंट बोर्ड को सही किया जाए। ये कैंटोनमेंट बोर्ड जिन अदारों के अंडर में आते हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जिन आपने कराची शहर से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी, आपने पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी, तो कैंटोनमेंट बोर्ड क्यों नहीं सही हो सकता? ये डीएचए क्यों नहीं सही हो सकता? डीएचए कराची और डीएचए लाहौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप खुद इस बात के गवाह हैं कि आप डीएचए लाहौर जाएं तो एक ही डिपार्टमेंट मिलता है जो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है और जो डेवलपर भी है। कराची में डेवलपर है डीएचए और सर्विसेज प्रोवाइड करता है कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन, और दो इदारे आपस की लड़ाई में ही लगे हुए हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। ना आज तक कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के ऑडिटेड अकाउंट शाये हुए, जब पूरे पाकिस्तान में हर इदारे के होते हैं, क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड को मैं खुद भी टैक्स देता हूं, और हम जब अवाम टैक्स देते हैं तो सीबीसी के ऑडिटेड अकाउंट भी हमें चाहिए। और मैं पहले पूरी कोशिश करूंगा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से हम चलें, और हम कोर कमांडर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि ये आपके अंडर में आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे ये मसाइल क्यों हैं। मैं आपको भी लेटर लिखने वाला हूँ और उसके बाद जो भी सीक्वेंस होगा उस हिसाब से हम चलेंगे। मेरे अवाम PS111 के बेनतहा परेशान है, कराची के अवाम परेशान है, मगर जो लोग आपको बेनतहा टैक्सेस दे रहे हैं उनके टैक्सेस के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। हर 2 साल के बाद आप एक नया CEO लेके आ जाते हैं, वो CEO पहले कराची को और PS111 को समझने की कोशिश करता है, इतने में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कराची कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के वही सूरत हाल है जो बाकी कराची के इदारों की है। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बताने दे सर। दो बच्चियां मर गई हैं, पता कैसे चलेगा लोगों को? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुर्रम ने और आफ्ताब भाई ने तफसीलन बताया, आफ्ताब भाई ने अपने हल्के के हवाले से बताया। मैं चाहूँगा कि मैं अपने हल्के इंतखाब गुलशन इकबाल के हवाले से कुछ चंद नुकात आपके सामने पेश करूँ। गुलशन इकबाल ज़ियाउल हक कॉलोनी में कल नाले का गड़ा खुले होने की वजह से 2 नौजवान लड़के जो हैं उसके अंदर गिर के अभी तक लापता हैं, उनकी रिकवरी नहीं हो सकी। ये वो वाक़या है कि बारिश में गड़ा नज़र ना आने की वजह से वो उसमें गिर गए, बाइक पे जा रहे थे और वहाँ पे उसके अंदर गिर गए। ऐसे वाक़यात पूरे कराची में इस बारिश के दौरान हुए हैं। हम कई दिनों से सुन रहे थे कि बारिश आएगी, लेकिन इन्होंने ऐसे गढ़ों को फिल करने के लिए, उनको कवर करने के लिए कोई इंतज़ामात नहीं किए। जिनके घरों के ये बच्चे थे आज वो सवाल कर रहे हैं कि नालों के कवर करने का काम किसका था, गटर के ढक्कन लगाने का काम किसका था, और ये सारे काम वक्त पे क्यों नहीं किए गए। रात गए सईद गनी साहब हमें रोड नापते हुए नज़र आए, यूनिवर्सिटी रोड उन्होंने नापा, बाकी दीगर रोड उन्होंने नापे। शायद वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि जी कराची में तो बारिश ही नहीं हुई, ये तो पानी किसी ने कटोरी में लाके डाल दिया है। जैसे भुट्टो ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान की एक साहिबा कहती हैं बरसाती मेंढक हैं, आपके लिए तो पूरा कराची मेंढक के समय जैसा है। आप कराची वालों का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ लोगों के घरों के बच्चे गटर में गिर रहे हैं,
और आप मज़े से ट्विटर पे बैठे हुए ट्वीट कर रहे हैं कि बरसाती मेंढक है। ये पानी इतना काफ़ी था कि आप इसमें डूब मरें, शर्म से डूब मरें, इतना पानी काफ़ी था। ये आपकी नाकामी, आपकी नाअहली, ये मुराद अली शाह और 40 चोरों का जो ये टब्बर है, इन्होंने कराची को मोइंजोदड़ो से भी पीछे फेंक दिया है। मोइंजोदड़ो का भी निज़ाम इस कराची के निज़ाम से लाख दर्जे बेहतर था। सईद गनी साहब कराची में रोड नापते रहे। मैं उनसे कहता हूं कि आप मोहल्लों में तो चलते, रोडें तो आपने नाप ली। आए गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में चलते हमारे साथ, वहाँ पे 5-5 फीट तक लोगों के घरों में पानी था। लोगों का लाखों रुपए का सामान, घरों का सामान तबाह हो गया। कोई पूछने वाला नहीं। इनका जो बगल बच्चा इन्होंने लगाया है, जो मलीर में बहरिया टाउन के लिए ज़मीनें लेके रखता था रॉ अनवार के साथ, जो डीसी था, वो डीसी आज डीसी ईस्ट है। वो हमारे फ़ोन तक नहीं उठाता, वो इलाका मकीन की शिकायत नहीं दर्ज कर रहा। ये कैसी हुकूमत है? लोग पूछ रहे हैं रेम इमरजेंसी। मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट में कर दिया कि ये रेम इमरजेंसी अनाउंस हो गई है। कोई नंबर है, कोई राब्ता नंबर है? किससे राब्ता किया जाए? कहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज कराई जाए कि यहाँ पे लोगों के सामान, लोगों की पूरी मार्केटें, अरबों रुपए का सामान नर्सरी में, फर्नीचर मार्केट में तबाह हो गया। ये रोड नापते फिर रहे हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहता है, जैसे खुर्रम ने पहले अर्ज़ किया, अगर यही सिलसिला जारी रहता है तो हम हक बजाने होंगे कि कराची का मैंडेट रखने वाली जमात होते के नाते कि हम सीएम हाउस के बाहर हो या कोई और जगह, हम एहतजाज भरपूर करेंगे। भरपूर तरीके से आवाम का जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराएंगे। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर ये लाना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी का, वो पहले ही के तरह का होगा। जिस तरह पहला कमिश्नर इन्होंने लगाया था उसी तरह का होगा। लेकिन कराची के अवाम इनके तमाम तर इस तरह के जो कारनामे सर अंजाम देना चाह रहे हैं मुस्तकबिल के लिए, उनको मुस्तरद करेंगे। शुक्रिया। आज मेरे पास बुला एक मिनट मेरी धूप की वजह से मैं चंद बातें आज आपसे कहना चाहता हूं कि कल की बारिश में मेरे हलके में मौजूद इलाका ईसा नगरी, ये वो आबादी है, ये वो तबका है जो हमारी वजारत बल्दियात को कामयाब कराने में एक अहम रोल प्ले करता है। ये सैनिटरी वर्कर्स हमारी इस बल्दियात के महकमे का अहम जुज़ हैं। लेकिन कल मैंने अपनी आंखों से वो इलाका देखा है जहाँ कमर तक पानी था। मैं खुद उस इलाके में गया हूँ, एक टीवी चैनल का नुमाइंदा वहाँ मेरे साथ था। तो जिन घरों में कमर तक पानी भरा हो और वो लोग इस शहर को साफ़ करने के लिए सुबह फिर सड़कों पर खड़े हों, तो क्या उनका हक नहीं है कि उनके घरों को भी साफ़ किया जाए? उनके घरों की भी जिम्मेदारी कोई ले। जिस महकमे से वो वाबस्ता है वो महकमा क्या उनकी मालकी नहीं कर सकता? ना सिर्फ ईसा नगरी, पूरा पुराना सब्जी मंडी, लसबेला, पटेल पाड़ा, तिनट्टी, जहांगीर रोड, ये वो इलाके जो बुरी तरह से डूबे हुए थे। ये देही इलाके नहीं है, ये शहर के दरमियान के इलाके हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में आबादी मौजूद है, यहाँ पर सारा निज़ाम मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती सिर्फ ये थी कि इस बारिश की आड़ लेकर जो शहर के महकमे यहाँ काम करते हैं, बल्दियाती इदारों के मातहत जो इदारे काम करते हैं, उन्होंने सिर्फ ये एक्सक्यूज़ रखा कि पूरे शहर में बारिश हुई है, हम कहाँ जाएँ, कहाँ पहुँचें। मैं इस शहरी इदारों से गुजारिश करता हूँ आपके तवस्सुल से कि ईसा नगरी को खुसूसी तवज्जो दी जाए, क्योंकि वहाँ पर 13,000 से ज़ायद अफराद रहाइश पजीर हैं और उनके घरों में पानी है, जो खुद मैं अपनी आँख से देख कर आया हूँ। ना उनके पास पीने का पानी बचा है, ना उनके पास खाने का इंतज़ाम बचा है, और उनके घर, उनके फर्नीचर बुरी तरह से बर्बाद हो गए। शुक्रिया।